खुद बने मेरा खिलौना, आपके बिन मेरा जीवन इस जहां में कैसे आता। हे पिता मेरे विधाता, हे पिता मेरे विधाता, आपने रास्ता दिखाया, बाएं से चलना सिखाया, आपकी उंगली पकड़ ली, शक्ति मुट्ठी में जकड़ ली। ये हुआ उत्कर्ष मेरा, आप थे आदर्श मेरा, स्नेह से जीवन संवारा, हर कदम मुझको संवारा, हर कदम मुझको संवारा। जब चुनौती ताप की थी, मुझ पिछाया आपकी थी, जब चुनौती आपकी थी, मुझ पिछाया आपकी थी, आपका हो सतमार्ग पर ले आते हैं। तो ऐसे भक्तों को हृदय से श्रद्धा समर्पित करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जिंदगी की दुर्दशा कहीं नहीं जाती है मेरे बंधुओं, जब मौत आती है तब मरघट की याद आती है, मरघट की याद आती है। बहुत सुंदर विचार हमारे साधु साहिब के द्वारा श्रवण कर रहे थे। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच विराजमान साधु सुश्री श्रद्धा साहेब जी उपस्थित है। आप श्री से त्रैवार साहेब बंदगी है, अपने इस विचार देकर हम सबको आप्लावित करें, पुण्यात्मा को अपनी शुभकामना देने की कृपा करें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य संत गुरुजन, परम सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमय माताओं, आप सब को विदित है कि आज हम सब जिस निमित्त में एकत्र हुए हैं, भक्तराज लक्ष्मण जी नहीं हैं और उन्हीं के श्रद्धांजलि सभा में हम सब एकत्र हुए हैं। कभी कभी संतों का शब्द प्रभावित नहीं करता और भक्तों का स्वभाव प्रभावित करता है, और उसी में से एक प्रभावशाली भक्तराज लक्ष्मण जी रहे। हम सब उनको हमें निकटता से देखी। 2005 में 4-5 दिन इस घर में रहना हुआ, तब उनके स्वभाव से परिचय हुई। इतने सरल स्वभाव के, सीधे साधे रहे। अब एक निर्मोहिता का भी लक्षण उनमें दिखाई दिया। जब हम लोग थे, माता जी बात करती थी दिनेंद्र साहेब से, तो कभी नहीं कहते थे मुझे बात करने को दो, और जब बात पूरी हो जाती थी मोबाइल से, तब वो कहते थे कि देखो तुम बात कर ली, और उमा शंकर कहेंगे कि देखो बाबूजी बात ही नहीं करते। तो कभी वो शौक नहीं करते थे कि हम बात करें, साहब हो गए हैं, दूर हैं, बात करें। तो निर्मोहता का लक्षण उनमें दिखाई देता था। तो उनके स्वभाव को देख करके मैं कही कि इनका स्वभाव कितना सरल और सीधे साधे हैं। तब बताए घर के लोग, साहेब इन्हीं स्वभाव के कारण वो जहाँ ड्यूटी किए उनका नाम हुआ, और सब लोग उनका सम्मान किए, आदर किए, और आज भी उनके सरलता स्वभाव के कारण ही लोग उनको मानते, उनको सम्मान देते हैं। तो आदमी का एक स्वभाव आदमी को ऊपर उठा देता है, और यही स्वभाव उनका लोगों को प्रभावित किया। तो जीवन में
इस संसार में सब लोग आते हैं, सबको जाना होता है, और आने और जाने के बीच में जो जीवन होता है और वो जीवन को सुंदर जी लेते हैं, लोग उन्हीं की याद करते हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं। भक्तराज जी जो यहाँ से चले गए, उनको हृदय से श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को प्रणाम करती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। किसी की 100 साल की जिंदगी बिल्कुल बेकार हो जाती है और किसी की 2 दिन की जिंदगी बहुत काम कर जाती है। इसलिए काम अच्छा करो, अच्छी जिंदगानी आपकी और लोग सब सीखे सबक, सुनकर कहानी आपकी। बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ सुश्री समता साहेब जी से, आप भी अपने विचारों के माध्यम से हम सबको आप्लावित करने की कृपा करें। और आगे संचालन के लिए हमारे परम पूज्य परम आदरणीय संत श्री देवेंद्र साहेब जी विराजमान हैं और आपको भी यह माइक संचालन की पदवी में देती हुई अपनी साहिब बंदगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मंच पर विराजमान पूज्य संत गुरुजन, हुए हम भी एक श्रद्धा के पात्र बने, अपने जीवन में उसको एक विकसित करें, अपने जीवन में आत्मसात करें, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए सदगुरु ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है कि मरना ऐसी मरना हो, मर कर कभी ना आए तो, और जीना ऐसी जीना हो, जीना किसी को तड़पाए तो। बस इसी सूत्र में उनके सारे श्रद्धांजलि जो पिरोया हुआ है ये अवतरित हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वो मृतक आत्मा के लिए श्रद्धांजलि यही होगी। और हर आत्मा ही चाहते हैं कि यही बात का अपने जीवन में आत्मसात करें। बस इसी शब्दों के साथ मैं उस आत्मा को कोटिशः नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और इस परिवार को उनके पथ पर चलने के लिए मैं एक शुभकामना देता हूँ कि वो भी अपने जीवन को उसी की तरह बनाए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संत श्री गुरुनेम साहिब जी को। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करता हूँ पूज्य बाबू जी के परम मित्र, जिसको यहाँ छत्तीसगढ़ की भाषा में महाप्रसाद कहते हैं, महाप्रसाद बतते हैं, कोई तुलसी दल बतते हैं, उनके महाप्रसाद श्री नारायण गंधर्व जी, नवागांव कनेरी वाले और राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने परम मित्र को श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए पधारें। चंद शब्दों। विद्यार्थी जीवन में हम दोनों ग्राम धमतरी के पास, धमतरी से लगा हुआ, जिसका नाम है सूरज भाट, और मेरा निवास स्थान कनेरी के पास नवागांव। हम दोनों, वो तो विषय अलग अलग था, मेरा आर्ट था, उनका कॉमर्स, लेकिन एक ही मोहल्ले पर निवास करते थे। और हम लोगों को दोनों का दिल डोल, बोलचाल और चरित्र और भाव एक जैसा ही था। उन्हें देख करके, वो जिनके यहाँ रहते थे, श्रीमती भागाबाई, जिसको मैं एक रिश्ते में चाची के नाम से पुकारता था, और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप दोनों को एक मित्र हो, लेकिन एक गंगा जल के रूप में आप दोनों जुड़ जाइए। और उसी दिन से गंगा जल हो गए। बड़े मिलनसार, सरल शब्द स्वभाव वाले, ऐसे हमारे
साहिब बंदगी साहिब, आप सभी इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। मैं आप सभी का साहिब बंदगी करता हूँ। जैसा कि आज हम सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, हमारे निर्मल ज्ञान मंदिर के श्री दिनेश साहब जी तो कार्यकारिणी के सदस्य ही हैं और उसके साथ हमेशा साहब जी का, साहू जी का, सभी का यहाँ पर आश्रम में पदार्पण होता था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके पिताश्री हमारे आश्रम में श्री अकबराम साहू जी के साथ पधारे थे और हमेशा वो जब कभी भी हम आमंत्रित करते थे सब परिवार पहुंचते थे। जैसा कि दिनेश साहब हमेशा लेकर उनको पहुंचते थे और सबसे बड़े हम उसको इसलिए और ज़्यादा जानते हैं कि पानी की खोज करने में वो बहुत ही माहिर थे। मैं कई बार अपने गांव में ले जाऊं करके सोचा था, परंतु मैं साहब जी को उनको नहीं ले जा पाया। हालांकि दिनेश साहब बोलते थे कि ले जाना, वो ज़रूर आपके गांव की समस्या समाधान करेंगे और बड़े ही बारीकी रूप से वो अध्ययन मनन करके एक सही स्पॉट को, सही स्थान को बताते थे और हम बड़े ही आसान्वित होते थे कि हाँ सही हम उनका मार्गदर्शन मिला और गांव में पानी की जो जांच है वो पूर्ण हो जाता था। ऐसे महामना को मैं अपने निर्मल ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की ओर से, समिति की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। त्रैबार बंदगी करता हूँ। साहिब बंदगी साहिब। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आर.डी. साहू जी को और निर्मल ज्ञान मंदिर की ओर से आपने श्रद्धांजलि समर्पित की। और इसी कड़ी में मैं छत्तीसगढ़ सदगुरु कबीर विश्व शांति मिशन के अध्यक्ष संत श्री रविकर साहब यहाँ पर विराजमान हैं, उनके भी बहुत ही संक्षिप्त में हम लोग श्रद्धांजलि सुनेंगे। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, उपस्थित भक्त सज्जनों, माताओं बहनों, अभी हम सभी लोग सम्माननीय भक्त जी के लिए विभिन्न बातें सबसे सुन रहे हैं। महत्वपूर्ण है कि श्रद्धांजलि हम सब समर्पित करने आए हैं। जो व्यक्ति जिनसे प्रेम रखते हैं, जिनके प्रति जिनका भाव होता है, एक हम उनके लिए उपस्थित होते हैं, दूसरे वह जो समाज के लिए प्रेरणाप्रद होते हैं। हम सब यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सच्ची श्रद्धांजलि तो है कि हम सब अपने जीवन के लिए एक संकल्प लें कि हमें ये जीवन मिला है, इस जीवन को हमें कैसे जीना है। लोग हमारे कृत्य को याद करते हैं। आज जैसे हम यहाँ सब याद कर रहे हैं, उनकी कृत्य, उनका जीवन दर्शन, उनका व्यवहार, क्योंकि जीते जी उनका व्यवहार और नहीं रहने के बाद भी वह व्यवहार जो उन्होंने किया, उन्होंने जो जिया है, वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। इसलिए हम सब अपने जीवन के लिए एक संकल्प करें और मृत्यु जो चीज है वो एक दिन की नहीं है। जैसे हमको कुछ पल मिला हो या 100 रुपये मिला हो, मान लीजिए 100 रुपये में आप प्रतिदिन प्रति पल कुछ घटित जो होते जा रहा है, एक दिन आएगा कि वो पूरा हो जाएगा। आपके पास 100 रुपये था, रोज आप 1-1 रुपये खर्च करते जा रहे हैं, 100 रुपये खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हम सब के लिए ये जो पल है इसको हम खत्म कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण ये है कि हम इसको किसमें खत्म कर रहे हैं, कैसे खत्म कर रहे हैं, किस चीज में व्यतीत कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि ऐसा अवसर या जब भी हम कहीं ऐसे भावनाओं में आते हैं तो अपने जीवन के लिए एक संकल्प लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाए। और मैं छत्तीसगढ़ संत संगठन की ओर से हमारे जो भक्त जी हैं उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बातों को विराम लेता हूँ। साहिब बंदगी साहिब। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे
अध्यक्ष महोदय को। और इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूँ पूज्य बाबूजी के छोटे सुपुत्र श्री अरुण कुमार जी से कि आप आएँ और संक्षिप्त में आप अपने ओर से श्रद्धांजलि समर्पित करने। श्री अरुण कुमार जी जो इस समय सरपंच हैं वर्तमान में, और इसके पहले एक सत्र पहले आपकी धर्मपत्नी क्या नाम वेशमती जी सरपंच रही हैं। और आप आए और तो शब्द थोड़ा साहेब बंदगी साहेब, आप सब हमारे निमंत्रण को स्वीकार किए, इसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने पिताजी के बारे में क्या बोलूँ, मैं ये सोचता हूँ, मैं अपने पिताजी को ज़्यादा देखा हूँ नज़दीकी से, ये सोचता हूँ कि दुनिया में उनके जैसा पिताजी कोई नहीं है, क्योंकि उनके साथ इतना करीबी से रहा हूँ मैं। उसके साथ जब तक सांस टूटा उसके पहले से 1-2 महीने से लगातार उनके साथ सोया हूँ, क्योंकि पल पल देखना मेरा फर्ज था। कभी भी ऐसा मतलब घटना मत घटे ऐसे करके, लेकिन 2 बार ऐसा घटना घटा कि अब बाबूजी नहीं बचेंगे। लेकिन उस समय ऐसा लड़ाई लड़ा भगवान से या सदगुरु से कि बच के आ गए। और अभी जो घटना घटा उसमें एकदम शांत प्रवृत्ति से गया, एकदम अचानक से, मतलब एहसास होने ही नहीं दिया कि बाबूजी चले जाएंगे। मैं तो मानता हूँ कि वैसी पिताजी सबको दे, और सबसे मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों से भी वैसी प्रेम करे, और बच्चों से भी वही निवेदन रहता है कि अपने पिताजी और माँ का अच्छा सेवा करे, क्योंकि और दूसरा अपने आने वाला जनरेशन सेवा करेंगे ये सोच के नहीं करना है। वो ऊपर वाला या जैसे भी वो बच्चा जो जैसा संस्कार हम जैसे करेंगे वैसे हमारे बच्चे उसको पुनरावृत्ति कर सकते हैं। लेकिन जब तक हैं तब तक सेवा करते रहें। ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी साहेब बहुत ही आपने धैर्य से और भाव में हैं, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत करके आपने अपने पूज्य पिताजी को श्रद्धांजलि समर्पित की। और इसी क्रम में मैं उनके बड़े सुपुत्र जिनको हम लोग संत दिनेंद्र साहब के नाम से जानते हैं, घर का उनका नाम उमा शंकर, बहुत लोग उमा शंकर जी के नाम से जानते होंगे। आप 1969 में शरीर का जन्म हुआ और सन 1998 में गृह त्याग करके आप संन्यास व्रत लिए। 28 साल की उस समय उम्र थी, इस समय 53 साल के आप हैं और एक अच्छे साधक संत हैं, कवि हैं, कहानीकार हैं और पूज्य पिता के प्रति जितना भाव है और मैं समझता हूँ कि ऐसा सबका होना चाहिए। भले संत वेश में है लेकिन माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति जो आदर भाव है वैसे बना रहे। और आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने पूज्य पिताश्री को श्रद्धांजलि समर्पित करने की कृपा करें। श्री दिनेंद्र साहब। बोलिए सदगुरुदेव की, संत समाज की, पूज्य श्री पिताजी की। पिताजी के लिए मैं क्या श्रद्धा सुमन समर्पित करूं। वो है तो शरीर दिए माता पिता, चाहे वो जितने बड़े संत के ऊंचाई तक पहुंच जाए, लेकिन माता पिता का जो याद है, उसका देन है, वो कभी नहीं भूलता है। मुझे शुरू में तो पिताजी थोड़ा सा नाखुश थे मेरे जाने पर, लेकिन बाद में मैं कई बार उनके मुख से सुना, कई बार पिताजी कहे कि अच्छा किए, और उनका आशीर्वाद रहा। मैं उसके नाम से थोड़ा सा परिचय लिखा हूँ, कहने का प्रयास कर रहा हूँ। पिताजी के श्री लक्ष्मण सिंह श्रवण सारवा, और उसके पिताजी थे श्री थनवार सिंह सारवा। माता जी हैं फगनी देवी
भाई सखाराम, दूसरा भाई है कार्तिक राम, तीसरा भाई है गोविंद राम जो पूर्व सरपंच थे। 3 भाई और मेरे पिताजी के साथ 4 भाई। पिताजी सबसे छोटे थे। अब घर का यहाँ समझ चारों भाइयों में कोई नहीं रहे, माता जी हैं और बहन थी श्रीमती लीलाबाई जो फागुनदहा में गई थी, और दूसरी बहन है दुकालाबाई, वो कौन सा गांव है भूल रहा हूँ मैं, दुकालाबाई पेड़ी गांव में। और पिताजी का जन्म हुआ था 8 सितंबर 1994 में, 44 में, सॉरी 8 सितंबर 1944 में, ग्राम भानपुरी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला देवी 4 वही से आई हुई थी, मेरी माँ। संतान सुपुत्र ज्येष्ठ पुत्र उमाशंकर मेरा नाम है, और अरुण कुमार दूसरा। सुपुत्री हैं खिलेश्वरी जो मोखा में गई है, और तारामती जो कछारी डी दुर्ग में। पुत्र वधू हैं श्रीमती वेशमती जो पूर्व सरपंच भी रही। नाती नतनी कुमारी दीक्षा, सुयश, पप्पू, प्रज्ञा, शैली, रुद्रदेव। गुरु दीक्षा लिए थे हमारे बाबूजी स्वामी चरण सिंह जी महाराज जो राधा स्वामी सत्संग व्यास से। सर्विस काल उनका है 15 मई 1964 से 4 अक्टूबर 2004। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद में रहे, और उनका पोस्टिंग सर्वप्रथम हुआ हनाई बंद छुई खदान में, उसके बाद छोटी डोंडी लोहारा में, फिर गंजी डोंडी लोहारा में, फिर निपानी में, और रिटायर हुए आमदी में धमतरी के पास। और वे सफल भुजात करता थे, सर्वोदय के कार्यकर्ता थे। उसका स्वभाव सरल, विनम्र और हंसमुख थे, और वो अपने शरीर को देह ताक के 18 जनवरी 2022 मैं थोड़ा सा परिचय जो बन सका मैं लिखा। आप सब दूर दूर से आए, मेरे संत भगवान लोग आए, और भक्त जन आए, और सगे संबंधी आए। सबसे मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि सब लोग यहाँ आए और पिताजी के साथ श्रद्धांजलि में समर्पित हुए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए पूज्य संत गुरुजन एवं साधिकाएं, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, मेरे संचालक साथी देवेंद्र जी ने कहा समय भागा जा रहा है, और मैं समझता हूँ समय आधा घंटा आगे भाग गया है, क्योंकि 1 बजे समापन के लिए कहा गया था। वो बिंदु से हम लोग काफ़ी दूर चले गए हैं, और काफ़ी देर से उनके स्नेही जन, प्रेमी जन और उनके पारिवारिक जन, संत जन श्री लक्ष्मण जी श्रवण के विषय में काफ़ी देर से बता रहे हैं, और सबकी बातें सुन करके अच्छा लगा कि किस प्रकार उनका व्यक्तित्व था, बढ़िया। और जो रही कही, जो लोगों से कहने में जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, कवि महोदय आकर के उसको पूरी कर दिए काफ़ी विस्तार से। और श्रवण नाम है उनका, श्रवण। और मैं सुना श्रवण, ये अच्छा लगा। हम सभी बोलना जानते हैं, सुनना नहीं जानते हैं। आज एक सीख लेकर के जाएं। सबको चलना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, खाना पीना पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, सुनने की कला नहीं है हम लोगों में। आज उनकी ओर से जब सुन रहे हैं उनके बारे में, तो सुने। मैं उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ कि वे उनके बताए पथ पर चलें और अपने जीवन में जो उनके जीवन की जो अच्छाइयाँ हैं अपने जीवन में आचरित करें और एक आदर्श रूप बने। यही मेरी शुभकामना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
साहेब बंदगी। बोलो सदगुरुदेव की जय। बहुत ही संक्षिप्त में जितने वक्ताओं ने बोला होगा, मैं समझता हूँ कि सबसे कम समय में आपने जो सार बातें कही, आपने जो सरनेम के लिए कहा कि श्रवण हम लोग को सुनना भी सीखना चाहिए। और इसी क्रम में मैं पूज्य श्री परीक्षा साहब जी जो कबीर आश्रम अयोध्या उत्तर प्रदेश से पधारे हुए हैं, और आपसे निवेदन है कि इस अवसर पर आप भी पूज्य पिताश्री को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करने की कृपा करें। पूज्य श्री परीक्षा साहब जी। श्री सद्गुरु के पद कमल वंदन करो निरदम्ब से, जिससे न कुछ भी विघ्न हो, सद्बोध के आरंभ से। कार्य दयानिधि अब मुझे परिणाम दर्शी नित्य ही, जिससे न चक्कर में पड़ूं लहर पशुद्ध स्वनित्य ही। अपराध सब क्षमिए प्रभु हे जाने शिशु सेवक हमें, भूखे बड़े निज शांति के कर बोध दे शक्ति हमें। माता पिता बंधु सखा सिर मार जो कुछ आप हो। माता पिता बंधु सखा सिर मार जो कुछ आप हो। तन मन वचन अर्पण करूं हर प्रेम के संताप हो। तन मन वचन अर्पण करूं हर प्रेम के संताप हो। बोले सद्गुरुदेव की जय। संत गुण संपन्न रहने के धनी मंच पर विराजमान पूरी संतजन, सम्मान्य साधु समाज, ग्रामवासी, दूर दूर से आए हुए प्रबुद्ध धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, भक्त प्रवर लक्ष्मण श्रवण जी की श्रद्धांजलि सभा में आप सभी विराजमान हैं। उनकी प्रशंसा में उनके किए हुए कृत्यों पर अनेक संतों के और प्रेमी सज्जनों के विचार श्रवण कर चुके। कुछ देर के लिए मेरे लिए भी आदेश हुआ है संचालक की ओर से हमारी आपकी यात्रा कुछ दिनों की है, जिनकी यात्रा अनंत काल से चल रही है उसका हमें किसी को पता नहीं है। उसी की याद दिलाने के लिए विशेष रूप से सभा गोष्ठी रखी गई, खासकर श्रद्धांजलि सभा में। अभी 18 तारीख को जैसे मुझे सूचना मिली कि भक्त प्रवर लक्ष्मण श्रवण जी का शरीर शांत हो गया, तो मैं चला आया। जब समाधि देने की बात हुई तो मुझे भगवान बुद्ध की वो बातें याद आई। भगवान बुद्ध ने कहा है, धरती का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पर लाश ना गाड़ी गई हो। इस धरती तल का कोई हिस्सा ऐसा खाली नहीं है जहाँ पर लाश ना गाड़ी गई।
समुद्र का पानी भी कम है जो प्रिय के वियोग में अप्रिय के संयोग में तुमने आंसू बहाया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये अतिवाद है, ऐसी बात नहीं। हमारा आपका जीवन सीमित है, समुद्र का जीवन सीमित है, लेकिन अनंत काल में पता नहीं कितने आंसू बहाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ जितने प्रबुद्ध लोग हैं, प्रकृति का एक नियम है, संयोग का वियोग होगा, मिलन का विछड़न होगा, सूर्योदय होगा सूर्यास्त होगा, सुख है तो दुख है, जन्म है तो मृत्यु है। आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। जब हम सभी का शरीर छूट जाएगा तो हमारे पिछले वाले हमारे श्रद्धांजलि मनाएंगे, हमारे गुणानुवाद करेंगे। तो आज उनकी गरिमा को याद करते हुए अपने व्यक्तित्व को गरिमा को समाज के सामने कैसा विकसित किया, हृदय द्वारा हमने सुना, हमारे संत गुरुजनों ने बताया। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है, एक रत्न साधु समाज में चले आए श्री दिनेंद्र साहब, बड़े योग्य साधक, योग्य संत हैं, उनकी बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा है। माँ की ममता, पिता की ममता सबको छोड़ करके गुरु संतों शरण में आकर के साधना काम में तल्लीन है। सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि भक्त प्रवर लक्ष्मण सारवा ने अपने उच्चतम आदर्श के माध्यम से अपने जीवन को आलोकित किया। हम सबको भी चाहिए कि उसका अनुगमन करें। सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम अपने जीवन को आचरित करें। तो जब मैं कहा कि जिसकी यात्रा अनंत काल से चल रही वही आपकी यात्रा, इन बातों को बहुत लोग जानते होंगे, फिर से थोड़ा दोहरा दूं। स्वतंत्र विचारकों में महर्षि कपिल, कणाद, बुद्ध, महावीर, गुरुवर, कबीर के याद करते हैं। कारणकार के कठोर प्रश्न परिचय देने वाले में महर्षि कपिल का प्रथम स्थान है। आज जिनके चरणों में बार बार सिर झुकता हुए हैं गुरुवर कबीर। तो भौतिक शरीर तो दिखाई दे रहा है, अभौतिक सत्ता जिसे हम चेतन कहते हैं, जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, आजराय खंड रूपी परमा प्रकाशी कोय आजराय खंड रूपी परमा प्रकाशी देखो सूर्य से उजासिले कोयति सुहायो हाय ब्रह्म जगत ब्रह्म मिटि जाई संधि काल नासी संशय सब चूरे कर धूरी से उड़ायो है वेद हूँ प्रमाण और वाणी न के मत देते और हूँ सिद्धांत लो तो सर्वर दिखायो हाय सर्वहूँ को जानो सो तो सर्वहूँ से न्यारो रहे सर्वहूँ को जानो सो तो सर्वहूँ से न्यारो रहे सोई गुरु रूप निज पारख लखायो हाय सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। जिस ढंग से उनके उच्चतम आदर्श चरित्र सुनने में आया तो मुझे ऐसा लगा सर्व स्थिति कामों पूरा कर चुके हैं, ऐसा लगता है। इन शब्दों के साथ अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इस श्रद्धांजलि समारोह के पूर्व पूज्य पिता श्री लक्ष्मण सिंह जी सारवा की पावन यादों में 2 मिनट का मौन रखा गया था और इस श्रद्धांजलि समारोह के समापन में समस्त संत गुरुजनों की बड़े ही समारोह पूर्वक पूजा आरती हुई और आखिरकार समस्त अतिथियों तथा संत गुरुजनों के लिए भोजन महाप्रसाद का अच्छा खासा प्रबंध किया गया था। साहेब बंदगी साहेब।